हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अल्कोहल बनाने की अन्य विधियाँ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसका पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब अल्कोहल और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो अल्कोहल बनाने की विधियों में अगली विधि है एल्किल हैलाइड से। एल्किल कहते हैं आर को, एक्स कहते हैं हैलाइड को। तो एल्किल हैलाइड लेंगे, उस पर एक्वस जलीय KOH। ये KOH कैसा होना चाहिए? एक्वस KOH होना चाहिए। एक्वस KOH के रिएक्शन कराएंगे। ये पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। विपरीत जो आयंस हैं, अपोजिट आयंस रिएक्ट होंगे और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? तो हमें मिल जाएगा ROH प्लस KX। सिर्फ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने KOH एक्वस नहीं लिया, अल्कोहलिक ले लिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्थान पर, एलिमिनेशन प्रतिस्थापन के स्थान पर विलोपन अभिक्रिया होगी और ये एल्किल हैलाइड एल्कीन में बदल जाएगा। इसलिए एल्किल हैलाइड एक्वस KOH से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली विधि है एल्कीन से। एल्कीन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर है, यदि वो सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन मतलब दोनों और सिमेट्रिकल, दोनों और हाइड्रोजन की संख्या एक समान है, तो जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है, तो जल किससे मिलकर बना है? जल बना है H+OH- से। डबल का सिंगल होगा, एक भाग एक पर, एक पर जाएगा। अब देखिए, यदि आप इस पर H भेजते हैं तो ये CH3 हो जाएगा, इस पर H भेजते हैं तो ये CH3 हो जाएगा। दूसरे पर कौन जाएगा? OH जाएगा, चाहे इस पर जाए चाहे उस पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं H को इस पर भेजती हूँ और OH को इस पर भेजती हूँ और डबल का सिंगल करते हुए उसे जोड़ देती हूँ। तो देखिए हमारा उत्पाद क्या बना? CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। लेकिन यदि जो आपके एल्कीन थे, मान लीजिए ये एल्कीन प्रोपीन होता तो इस तरह की संरचना होती। डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर है उसमें दोनों और हाइड्रोजन की संख्या एक समान नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इन पर जब भी H+OH रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, है ना, तो योग किसके अनुसार होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, पॉजिटिव पार्ट इस पर आएगा। इस तरह डबल का सिंगल तो होना ही है आपका CHOH, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल का सिंगल किया, एक H इस पर आया, ये CH3 में बदला, CHOH, इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो हमेशा यदि एल्कीन आपके सिमेट्रिकल हैं तो कोई भी पार्ट किसी पर भेजे हम कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि एल्कीन असिमेट्रिकल है, असम्मित है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पर है? तो इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर दो, तो नेगेटिव पार्ट इस पर आएगा। इस तरह हमें प्रोपिल अल्कोहल ना मिलकर आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलते हैं। मैकेनिज्म में देखिए, ये जो रिएक्शन हो रही है ये H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही है। एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम H+HSO4- में ब्रेक डाउन होता है। बना हुआ H+ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होना है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और उसे प्रोटोनीकृत कर देता है, उसका प्रोटोनाइजेशन करता है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव पार्ट जाकर जुड़ेगा तो पूरा का पूरा जो हाइड्रोनियम आयन है ये पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो ये आप इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाकर एल्कीन जो आपका CH डबल बॉन्ड CH2 था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इस पर जाकर ये अटैक करता है। देखिए ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन तो वो खींचेगा ही खींचेगा। तो वो तो या तो इस हाइड्रोजन से या तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाकर अलग हो जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन बचेगा यहाँ से, जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए तो ये H+ में बदला, ये जाकर दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर अटैक करता है और जब ये जुड़ेगा तो CH2 से वो किस में बदलेगा? CH3 में, और डबल का क्या हो जाएगा? सिंगल हुआ। इस कार्बन की केवल 2 वैलेंसीज हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं डबल बॉन्ड वाले, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। तो आपको सिर्फ इस डबल को सिंगल में बदलना है, इस पर हाइड्रोजन भेजना है, जिसको हाइड्रोजन नहीं मिला वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। क्लियर है? अब ये कार्बोकैटायन नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल देखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहते हैं।
जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, अब इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें देखिए क्या होगा, आपको इसी आयन को यहाँ पर दोबारा लेना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+। अब इस पर वाटर मॉलिक्यूल जो बना है, चूंकि ये पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये पुनः यहाँ पर अटैक करता है, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो CH3, ये CH2 था ही, पूरा वाटर मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए उस पर पॉजिटिव आ रहा है। अब ये अपने आप को पॉजिटिव तो रखेगा नहीं, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे और या तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो कार्बन और हाइड्रोजन में देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन लेगा, छोटा आकार और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन को लेकर पॉजिटिव चार्ज अपना रिमूव कर देगा और किस में बदल जाएगा, OH में, CH3 CH2 OH में। अब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होकर प्रोटॉन बाहर निकलेगा। यही प्रोटॉन आपका रिएक्शन 1 में अगले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, फिर से एक्टिव करेगा और उसे हाइड्रोनियम या इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करेगा। तो जब वो पॉजिटिव के रूप में जाता है तो पहला अटैक जो एल्कीन पर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है, और जो दूसरा अटैक वाटर मॉलिक्यूल का होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के रूप में जाता है और पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो पहला में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है और सेकंड में वाटर मॉलिक्यूल का कैसा अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। थर्ड स्टेप जो आपका हो रहा है इसमें डीप्रोटोनेशन हो रहा है। डीप्रोटोनेशन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और आकार छोटा होने के कारण ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है और अपने आप को सैचुरेट करता है और हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर कर देता है। चूंकि हाइड्रोजन बाहर हो रहा है इसलिए इस स्टेप को, थर्ड स्टेप को क्या कहा जाता है, डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप जो है वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के रूप में आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तीसरा स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचकर उसको अलग कर रहा है और खुद CH3 CH2 OH में बदलकर इथीन को किस में बदल दे रहा है, एथिल अल्कोहल में। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। CBSE वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैकेनिज्म को ध्यान से और अच्छे से सीखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।